साहब भाई, मैं पहले स्टार चैंपियन ट्रॉफी से ही कर लेता हूँ, और आप भी हेडक्वार्टर के काफ़ी करीब है, आईसीसी के ऑफिस के काफ़ी पास है, दुबई में मौजूद है। ये बताइए, ये किस तरफ ये चीज़ें जा रही हैं? क्योंकि मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी चाहिए थी। शायद जब हम लास्ट ईयर वर्ल्ड कप खेलने गए थे तब हम उनसे रिटर्न एग्रीमेंट करवा लेते। आल दो के कुछ लोगों का मानना ये है कि 2021 का जब एमओयू साइन हुआ था स्केजुअल को लेके, तब भी ये डिसाइडेड ही था समहाउ। बट मेरा ख्याल है कि जब लास्ट टाइम हम गए वर्ल्ड कप के लिए तो अगर कुछ चीज़ें प्रोएक्टिव बेसिस के ऊपर करवा लेते, क्योंकि सबको मालूम था कि भारत कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा। शायद हम अपने खाम ख्याली के अंदर या कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहे। अब 11th आवर में हम प्रॉब्लम में फंस गए हैं। आप किस तरफ ये जाते हुए देखते हैं डिसीजन को? देखिए, ये टूर्नामेंट और टूर्नामेंट वेरी करता है। अभी बीसीसीआई चाहे कि पाकिस्तान से रिटर्न एग्रीमेंट करवा ले कि जो 2027 में वर्ल्ड कप होना है पाकिस्तान टीम आएगी, लास्ट में आएगी, तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बाकी पाकिस्तान ने, आपको याद होगा जब बिग थ्री की स्पोर्ट की थी नदम सेठी साहब ने, वो 6 टूर्स बायलैटरल तय पाए थे, इसमें से 4 बार इंडिया ने पाकिस्तान आना था, 2 बार पाकिस्तान ने भारत जाना था। जी। फिर हम सालसी अदालत भी चले गए थे। तो रिटर्न वाला मामला तो भारत कर नहीं रहा, इवन कि वो आईसीसी के साथ नहीं कर रहा, इवन के वो आईसीसी के साथ नहीं कर रहा रिटर्न वाला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आईसीसी से कहा कि भारत के ना आने की वजह आप रिटर्न हमें बताएं कि क्या भारत कह रहा है, तो भारत ने रिटर्न नहीं दिया अभी तक कि हम सिक्योरिटी की वजह से नहीं आ रहे या डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं इस वजह से हम नहीं आ रहे। ये दोनों वजह उन्होंने लिखकर नहीं दी है जो आईसीसी पाकिस्तान को दे दे। अब जो 29 को मीटिंग होनी है, ये मुझे लगता है कि अब तय पा जाएगा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये हाइब्रिड मॉडल पे होनी है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होगी। और शायद जो पहले खबरें आ रही थी कि जय शाह साहब और मोहसिन नकवी साहब आपस में इस मामले को तय कर लें, जो कि मुझे लगता है कि दोनों बैठ के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने स्टांस के ऊपर खड़े हैं और 1 इंच नहीं हिल रहे हैं। तो ऐसे में कहां से डेडलॉक खत्म हो सकता है? अब जो बोर्ड मीटिंग कॉल की है, जो मुझे डर लग रहा है कि ये वोटिंग की तरफ मामला ना चला जाए, जिसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, 12 जी। परमानेंट हैं, 3 एसोसिएट के हैं। वैसे तो इसके अंदर सीईओ भी बैठते हैं, चेयरमैन आईसीसी भी बैठते हैं और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बैठते हैं, मगर वो तीनों ज़ाहिर है वोटिंग का राइट नहीं रखते। हाँ जी, वोटिंग ये का राइट 15 नहीं है। वोट हैं, उसके अंदर अगर वोटिंग में मामला चला गया तो पाकिस्तान का होमवर्क कितना मजबूत है, पाकिस्तान ने कितने अपने लिए कितने बोर्ड के साथ कॉन्टेक्ट कर रखा हुआ है, क्योंकि ये नौबत तो आ सकती है। ऑफ अच्छा, कोर्स इन्होंने बोर्ड मीटिंग का मोहसिन मतलब नकवी ही साहब यही ने है कि कहा जी जिस पर हमारे मीटिंग कॉल तमाम की गई बोर्ड्स है। के साथ रब्ता है। साहब भाई, वो कह रहे हैं कि हमारा रब्ता है, हमने बात कर दी है, तमाम कंट्रीज विलिंग है पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने के वाले से। तो आपके ख्याल में इसमें कुछ सदाकत है? या दूसरी तरफ भारत की जो डिप्लोमेसी है और 80% जो रेवेन्यू देता है हर साल आईसीसी को, तो क्या आपके ख्याल में ये, और प्लस आईपीएल का जो इन्फ्लुएंस है तमाम टीमों के ऊपर या प्लेयर्स के ऊपर भी, इवन बोर्ड के ऊपर भी, जितनी वो हैवी अमाउंट देते हैं, क्या पीसीबी अपने स्टांस को किसी तरह आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट करवा पाएगा, या आपको लगता है बहुत मुश्किल है, हाइब्रिड मॉडल पे ही जाना पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है ये बोर्ड मीटिंग बहुत अहम है। इसके अंदर जो डिसीजन होगा, अगरचे दोनों बोर्ड्स की सरकार ने फैसले कर रखे हैं, पाकिस्तान की भी सरकार ने बोर्ड को बोला हुआ है कि आपने हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलना है, और भारत को भी उनकी सरकार ने बोला है कि आपने पाकिस्तान जाके नहीं खेलना। बट बोर्ड मीटिंग का फैसला ये बहुत क्रूशियल है, उसके बाद ये सरकार वाला मैटर भी सॉर्ट आउट हो सकता है। लाइक अगर बोर्ड मीटिंग में ये फैसला हो जाए कि पाकिस्तान में जाकर ही भारत को खेलना पड़ेगा, बाकी बोर्ड मेंबर भी ये कहें कि यार भारत का मौकफ शायद गलत है और पाकिस्तान का ठीक है, तो फिर भारतीय बोर्ड को अपनी सरकार से बात करनी पड़ेगी। फिर एक चांस है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आ जाए। बट पॉइंट इज कि अगर मामला वोटिंग पर आता है, तो क्या बोर्ड मेंबर पाकिस्तान के मौकफ की तायद करेंगे या नहीं करेंगे? और खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं करते हैं और पलड़ा बीसीसीआई का भारी रह जाता है, तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को अपनी सरकार से बात करनी पड़ेगी कि अब चूंकि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सबने मिलकर ये फैसला किया, तो पाकिस्तान को फॉलो करना पड़ेगा। बट फिर भी पाकिस्तान के पास एक सोल्यूशन जरूर रह जाता है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट नहीं करेगा। जाहिर है पाकिस्तान का भी तो जी। मौकफ यही है ना कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे हो तो हम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर जाएंगे। फिर पाकिस्तान बाकी टीमें अगर इंडिया के साथ खेलने आए दुबई वगैरह तो खेल लें, बट पाकिस्तान के पास फिर एक चांस रहेगा कि क्या वो अपना मैच फॉरफिट करेगा भारत के साथ। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा कि इस बोर्ड मीटिंग के बाद आईसीसी जो फैसला करता है और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रिस्पॉन्स क्या आता है, ये 2 चीजें बहुत खास है। अच्छा, इसमें स्पेकुलेशन के ऊपर बात करते हैं। 2 ऑप्शन मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो यह है कि हाइब्रिड मॉडल अभी तक मुझे जो लगता है, और शायद उसी पे जाएंगे, और बोर्ड के बाकी मेंबरान भी उसी तरफ बात करेंगे आईसीसी के। अगर उस पे जाते हैं तो एक बात ये की जा रही है कि पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस डाले कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, हम अपने आप को दूसरे ग्रुप में रखते हैं और हम भारत के साथ खेलते ही नहीं है। दूसरी टीमों ने जिन्होंने खेलना है वो दुबई खेल के पाकिस्तान ट्रैवल करके आ जाए। आपके ख्याल में ये अच्छी ऑप्शन है, या सेकंड ऑप्शन ये है, क्योंकि रेवेन्यू तो 50% से ज़्यादा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कि पाकिस्तान इंडिया मैच का है, बाकी तो पूरा इवेंट अपनी जगह पे सेपरेट खड़ा है, या पाकिस्तान उनके साथ खेले और अगला जो वर्ल्ड कप खेलना है हमने, मेन और वीमेन और एशिया कप होना है,
उसके वाले से कोई ऐसी रिटर्न चीज़ें लेके आए कि जी अब आपके जो कंट्री में वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि एशिया कप तो ओबियसली एसीसी का पार्ट है, आईसीसी का इवेंट नहीं है, तो उसमें हम भी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे, हम भी जाके आपकी कंट्री में नहीं खेलेंगे। इस पे बात करें, आपके ख्याल में दोनों में से कौन सी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर हो सकती है? अच्छा, मुझे आपकी बात बिल्कुल कट के आई है, मुझे किसी सवाल की आपकी समझ मैं नहीं आ रिपीट पाई। कर पहले देता भी हूँ। एक सवाल थोड़ी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है, उसमें समझ नहीं आई मुझे, इसमें बिल्कुल समझ नहीं आई इसकी अच्छा, मैं रिपीट कर बात देता मुझे हूँ, आपकी मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। दो ऑप्शन के ऊपर स्पेकुलेट किया जाता है या हम इस पर बात कर सकते हैं। नंबर वन ये कि पाकिस्तान अपने आप को कहे कि जी हम भारत के साथ नहीं खेलते, अपने आप को सेकंड ग्रुप में रखता है, और जो टीमें भारत के साथ खेलना चाहती हैं वो खेल के दूसरे सेकंड ग्रुप में वो खेल के पाकिस्तान ट्रैवल कर जाए। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने आगे T20 वर्ल्ड कप खेलना है, मैन का भी और वुमेन का भी, क्योंकि एशिया कप जो है वो तो उसके आईसीसी के एम्बर्ट में नहीं आता, तो पाकिस्तान उसका भी रिटर्न करवाए कि हम भी वो वर्ल्ड कप जो है हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेलेंगे। दोनों में से बेहतर ऑप्शन आपके ख्याल में कौन सी पाकिस्तानी बोर्ड को ऑप्ट करनी चाहिए? देखिए, अगर पाकिस्तान इस चीज पे, ये मैंने पहले भी एक बार शायद आप ही के साथ था कि पाकिस्तान अगर इस चीज पे है कि हमने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इसलिए मतलब हम नहीं खेलते कि मतलब कि हमको पाकिस्तान गया भारत में, बट भारत पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। तो अगर पाकिस्तान को ये पेशकश की जाए आईसीसी की तरफ से कि ठीक है, आप हाइब्रिड मॉडल पर भारत के साथ खेलिए, आइंदा आपको अगर भारत नहीं जाना है तो भारत के साथ मैचेस, जब तक आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस चल रहे हैं तो आप भारत के साथ मैच भी आप न्यूट्रल पे खेलिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि 2027 वाला वर्ल्ड कप वैसे भी को होस्ट है श्रीलंका से, तो जी। भारत को ऐसा इतना शायद इशू ना हो। अगर हो कि पाकिस्तान की टीम भारत आए, उनके लिए तो बड़ी मानी रहेगी, बट वो मैच फिर भी हो सकता है कि वो श्रीलंका में जाके खेले। वैसे भी वो को होस्ट है और फ्लाई कर सकता है श्रीलंका, इंडिया जो है श्रीलंका जा सकता है। जैसे आपको याद होगा वर्ल्ड कप 2015 वाला, जो ऑस्ट्रेलिया था अपना मैच खेलने वो ऑकलैंड गया था, जी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों को होस्ट कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया ऑकलैंड गया था। फिर फाइनल जो हुआ था वो मेलबर्न में हुआ था, न्यूजीलैंड फ्लाई करके ऑस्ट्रेलिया आया था। तो को होस्ट के अंदर तो मसला नहीं है, भारत भी श्रीलंका जा सकता है पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए। मुझे लगता है कि भारत को इस तरह इतना मसला नहीं होगा, बट पाकिस्तान को ये चीज बेहतर करनी है कि आइंदा इवेंट है, जैसे आपने एशिया कप का जिक्र किया, ये दूसरे जितने भी मामला हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप या जो भी है, क्योंकि 2031 के बाद हो सकता है पाकिस्तान को फिर कोई इवेंट मिल जाए। अगर पाकिस्तान को इवेंट मिलता है तो क्या भारत का मामला वही रहेगा, और फिर बीच में जो एशिया कप वाला है, आई डोंट थिंक सो कि आईसीसी एशिया कप के अंदर इतना इंटरफेरेंस करे। वैसे अब एशिया कप की सदारत भी पाकिस्तान को मिलने वाली है, पाकिस्तान होगा इस पे, तो ये मामला एसीसी के अंदर ही हल होने जो एशिया कप वाले मामला हैं। बाकी जो आईसीसी इवेंट वाले मामला हैं वो ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक इवेंट को लेकर नहीं होगा, इसको लेकर फिर आगे भी डिजाइन किया जाएगा कि पाकिस्तान और भारत के जो मैचेस हैं इसको किस तरह से हतमी शक्ल दी जाए, ताकि कोई भी इवेंट है, आपको याद होगा वर्ल्ड कप 2023 और ये चैंपियंस ट्रॉफी, ये वो वाहिद आईसीसी का इवेंट है जिसके अंदर इतने मसाइल खड़े हुए हैं। अदरवाइज आप वर्ल्ड कप उससे पहले देख लें, 2022 वाला देख लें, 2015, 2019, ये सब के सब वर्ल्ड कप 3-3, 6-6 माह पहले सब कुछ डिजाइन हो जाता था, सब चीजें बन चुकी होती थी। सिर्फ ये भारत और पाकिस्तान के अंदर जो इवेंट होता है उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। आईसीसी को भी जाहिर है उसका अपना इवेंट है, वो चाहेगा कि इस मामले को अच्छी तरह से हल किया जाए ताकि आइंदा आने वाले टाइम पे इन दोनों देशों में कोई इवेंट हो तो मसला ना हो।